हम 5 साल मोहब्बत में रहे। वो मेरी और मैं उसकी जिंदगी था। वो बहुत नाजुक मिजाज लड़की थी। वो फिर पढ़ी लिखी थी और मैं अनपढ़ था। मैं उर्दू भी ठीक सा नहीं बोलता था। फिर भी हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। हम जब भी बात करते थे वो मेरी अंग्रेजी ठीक करवाने लग जाती, मुझे डांटती। मैं 2 साल उससे बात करते करते इंग्लिश बोलना सीख गया। हमारी मोहब्बत कुछ यूं थी कि अगर बात ना करते तो ऐसा लगता जैसे दुनिया ही उजड़ गई हो। बहुत वादे कसमें, वो सब बातें जो मोहब्बत करने वालों के दरमियान होती हैं। और फिर यूं हुआ कि मैं हस्ब मामूल अपनी दुकान में था और उसकी मैसेज का इंतजार कर रहा था। यूं ही सारा दिन गुजर गया क्योंकि उसका नंबर बंद था। फिर कोई 9 बजे उसका मैसेज आया। वो रोने लगी। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी, आज मेरे लिए रिश्ता आया है। लड़का बिजनेसमैन है और सब घर वाले राजी हैं। ये खबर सुनते ही मेरे जिस्म में जैसे जान निकल गई हो। मैंने खुद को संभाला, उसे हौसला दिया। मैंने कहा, तुम परेशान ना हो, तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी। मैं अपने घर आया और घर वालों से बात की, लेकिन मेरे घर वाले नहीं माने। फिर मैंने फैसला किया कि या तो वो मेरी होगी या फिर मैं मर जाऊंगा। मैंने उसके घर जाने का फैसला किया। मैंने कहा, चलो बाग चलते हैं, मगर उसने साफ इनकार कर दिया। मैं जब उसके घर गया तो घर पर उसकी अम्मी थी। फिर मैंने जब उसकी अम्मी से बात की तो उन्होंने मुझे कसम दी और कहा कि बेटा इस बात को यहीं खत्म कर दो और चले जाओ। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो हसरत भरी निगाहों से मुझे देख रही थी। मैं उसके घर से जाने निकला तो वो मेरे आगे आई, मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी और फिर आहिस्ता से बोली, यहां से चले जाओ, यूं समझो मैं मर गई हूं। मैं टूटकर बिखर गया और घर आ गया। फिर उसने मुझे फोन किया और कहने लगी कि मैं आपके बिना जिंदा लाश हूं। मुझे अम्मी अबू ने इस रिश्ते के लिए मजबूर कर दिया है और मैं आपके साथ भागकर शादी नहीं कर सकती। खैर, मैंने फोन बंद कर दिया। फिर एक दिन उसकी बारात आई और वो मेरे सामने किसी और की हो गई। लड़का बहुत अमीर था। मैं खामोश टूटे हुए आईने की तरह उसे देखता रहा। दिन गुजरने लगे। मैंने अपनी दुकान छोड़ दी और बैरूनी मुल्क चला गया। 4 साल के बाद जब वापस आया तो मुझको खबर पहुंची कि उसके शोहर ने उसको जलाना चाहा था। उसका आधा जिस्म जल गया था। उसका शोहर उस पर बहुत जुल्म करता था और उसे तलाक हो चुकी थी। जब मुझे ये खबर मिली तो मेरी रूह कांप गई। जब दूसरे रोज वो मुझे अपनी गली में मिली तो उसका रंग काला स्याह हो चुका था। चेहरा भी कुछ जल गया था। वो नजर झुकाए बिना कुछ कहे चली गई।